क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता? पढ़ने जाते हो तो फोन का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट करता है कि आप उसे छोड़ ही नहीं पाते। फोन उठाते हो और बेवजह की चीजें देखने लग जाते हो। घर वालों से बेइज्जत होने के बाद फिर भी पढ़ाई करने का सोचते हो तो नींद आने लग जाती है। या फिर घर वालों के सामने पढ़ाई का ढोंग करके किताबों के पीछे दोस्तों से बतियाते हो तो आप एक बहुत बड़े धोखेबाज। आप फोन चलाने में इतना क्रेजी हो गए हो ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या चल रहा है। इस फोन की लत का इतना ज्यादा शिकार हो गए हो कि आपका होमवर्क पेंडिंग पड़ा है, काम पेंडिंग पड़ा है, ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है, लेकिन वो नहीं करना। पता है कि आप ये वीडियो एंड तक नहीं देख पाओगे क्योंकि आप एक जिनसी बीमारी का शिकार हो गए हो जिसे कहते हैं ब्रेन रॉट। तो खुद ही बताओ कि आज आप उठे कितने बजे थे? ओए तू खुद कितने बजे उठी है? ये अनस्क्रिप्टेड था यार। आजकल हमें ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारी सोचने समझने की शक्ति उतनी ही ज्यादा कम हो रही है। ये एक फीलिंग नहीं, रियलिटी है। दिस इज ब्रेन रॉट। साल 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था व्हिच इज ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट यानी कि दिमाग की सड़न। एंडलेसली सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते हमारे दिमाग के काम करने की क्षमताएं उतनी ही ज्यादा कम हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिपोर्ट में ये पता चला है कि 210 मिलियन ऑफ द पीपल आर अडिक्ट टू सोशल मीडिया। आप में से 1% लोग होंगे भी जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से आप किसी दूसरे कंटेंट की तरफ चले जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल मंक नहीं बनूंगी जो आपको बोलूँ कि आप फोन चलाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट गेम। मैं भी बहुत ज्यादा फोन चलाती हूँ। रियलाइज द इफेक्ट ऑफ ब्रेन रॉट ऑन माई ओन सेल्फ। मतलब मैं एक पेज से भी ज्यादा नहीं पढ़ सकती, मेरा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया। एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी यही हुआ होगा। आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं कि हम इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, कि ब्रेन रॉट क्यों होता है। देखिए, ब्रेन रॉट जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को डिले करना। ये उसी का ही एक हिस्सा है। देखिए, अगर आपको कोई काम करना है, ऑफिस का काम करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, स्कूल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है, कॉलेज की स्पीच तैयार करनी है, आप वो नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे डेडलाइन का। इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हो, रील स्क्रॉल करते हो या फिर मैसेजेस करते हो, तब आपने कभी प्रोक्रेस्टिनेट किया हो? नहीं, क्योंकि उसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। यही है इन सभी सोशल मीडिया एप्स का माया जाल, एल्गोरिदम। अब कोई भी ऐप ले लो, उसकी एल्गोरिदम ही इसी तरीके से बनाई जाती है कि आप उस ऐप पर ज्यादा समय बिताओ। भले कि वो कोई शॉपिंग ऐप हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लिंकिट, अमेजोन, जोमैटो, कुछ भी हो। अगर आप उसमें से कोई एक चीज देखोगे या कोई एक चीज सर्च करोगे, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। अगर मैंने कोई एक टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट या वीडियो सर्च की तो मुझे उसी की जैसी और वीडियो रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि मैं और ज्यादा ढूंढना चाहूंगी और ज्यादा देखूंगी। इससे मेरा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमें उस एक चीज के 1000 चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमें पता ही नहीं लगता कि हमने अपना कितना समय सोशल मीडिया पे बिता दिया है। और फिर आप अपना ओरिजिनल पर्पस भूल जाते हो और शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। साइंटिफिकली हमारा ब्रेन हमेशा आसान काम ढूंढता है और वो हमें चीट करने की कोशिश करता है। सिर्फ रील्स एंड शॉर्ट्स देखने से हमारे ब्रेन का डोपामिन ट्रिगर होता है। डोपामिन एक तरह का ट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, जो कि हमें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है। कोई भी ऐसा काम करके जिससे आपको अच्छा फील हो, बट ओनली फॉर अ टेम्पररी टाइम। तो इससे हमारा डोपामिन और सिक्रीट होता है। जितने रील्स देखोगे, जितने शॉर्ट्स देखोगे, उससे आपका डोपामिन और ज्यादा सिक्रीट होगा, जिससे ओवर स्टिम्युलेशन होगी। ओवर स्टिम्युलेशन यानी कि आपको और मन करेगा और शॉर्ट्स देखने का और ज्यादा फनी रील्स देखने का, इससे ज्यादा फनी। एंड फिर आप इस लूप में फंस जाते हो और आप बन जाते हो शिकार ब्रेन रॉट का। तो चलिए कुछ ऐसे साइंस जानते हैं जो कि बताएं कि आप ब्रेन रॉट का शिकार हैं। सबसे पहला है इसमें अटेंशन स्पैन कम होना। आप किसी भी चीज पे ज्यादा देर तक फोकस कर ही नहीं सकते हो। आप मुझे खुद बताओ कि आप एक पेज किताब का पढ़ सकते हो बिना फोन चलाए या इधर उधर हिले? बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन ही बहुत ज्यादा कम हो गया है। दूसरा है ओवर स्टिमुलेशन। आपको हर वक्त नई चीज चाहिए, हर वक्त आपको नया कंटेंट चाहिए जो कि आपके डोपामिन को और ज्यादा ट्रिगर करे। अगर आपको एंजाइटी या फिर लोनलीनेस फील होती है तो कहीं ना कहीं कारण उसका ये ब्रेन रॉट ही है। और साइन है कि आपके दिमाग की मेमोरी वीक होने लगती है। आई नो दिमाग की मेमोरी वीक होना जो है वो बुढ़ापे की निशानी होती है, लेकिन अब ये जेनजीज की भी निशानी बन गई है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। एग्जाम के लिए चीजें याद न रख पाना, क्वेश्चन पेपर देखते ही सब कुछ भूल जाना, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा एडिक्शन हमारे यूथ के बीच में है। हमारा यूथ जो है वो इसका बहुत ही ज्यादा एडिक्ट हो गया है।
The mobile phone, social media, it is more addictive than the drugs itself. Excessive reels, short, ये सब स्क्रॉल करना न केवल हमारे टाइम को खराब करता है, बट उसके साथ साथ हमारी हेल्थ को भी काफी इम्पैक्ट करता है। सोशल मीडिया का यूज करके आपकी पर्सनालिटीज भी आपकी फीड की तरह 2 मिनट में स्विच होने लगती है। मतलब अगर आप कोई फनी रील्स देखोगे, कुछ अच्छा स्टैंड अप देखोगे, तो आप भी खुद को रोस्टर समझने लगोगे या कॉमिक समझने लगोगे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु का पॉडकास्ट सुनोगे या उनके सत्संग सुनोगे, तो आपको लगेगा भाई आज ही मेरे को परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप खुद भी इसमें अपना चेंज नोटिस करना कि आपकी फीड पे आपका मूड डिपेंड करता है। सोशल मीडिया हमें इतना इनफ एंटरटेनमेंट दे देता है कि इससे जो है वो हम अपने में ही रहना पसंद करते हैं। हम लोगों के बीच जाना या उनसे उतनी बात करना भी पसंद नहीं करते। इससे इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन टीचर्स फॉर देयर ओन वर्क, अब वो चैट जीपीटी के पास जाते हैं कि भाई उन्हें हर छोटा मोटा सवाल उनका हल उस पर वही निकल जाता है। तो इस वजह से हमारी टीचर्स की इंपॉर्टेंस और जो 1-to-1 कनेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब आप इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो एक ही जगह बैठ बैठ के बस फोन को स्क्रॉल करते करते कि आपका इसे सेल्फ एस्टीम कम हो गया है। आप जो है खुद को बहुत ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप कभी पब्लिक में जाओ, किसी से बात करो या फिर कहीं स्टेज पे जाओ। सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा कम हो गया है कि आप अपनी एक फोटो भी जो है वो बिना फिल्टर के नहीं डाल सकते। आज का जेनजी बिना फिल्टर, बिना एडिटिंग के अपनी कोई एक फोटो भी पोस्ट नहीं कर पाता है। उन्हें इंस्टा के फिल्टर चाहिए, उन्हें स्नैपचैट के फिल्टर चाहिए, बट विदाउट फिल्टर तो भाई फोटो ही नहीं डलेगी। फोटो भी डालेंगे, लोगों में दिखावा करेंगे। दोस्त जिनसे हम रोज मिलते हैं बट उनके साथ हमारा ऑनलाइन तो एक अलग ही कनेक्ट है सोशल मीडिया पे, तो उनको अपनी एक अलग से एक हाई फाई पर्सनालिटी दिखानी है, जो कि आजकल की जेनजीज के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज है। बाय दिस आई एम नॉट टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, बट अगर हम अपने आप में नोटिस करेंगे तो हमारी सोसाइटी में और हमारी खुद पे भी यही एक थिंकिंग बन गई है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट भी बन गया है जिसे हम खुद से दूर चाहकर भी नहीं कर सकते, इवन नॉट मी और यू एज वेल। लेकिन हमें इसके यूज को जो है वो कम करना होगा, अदरवाइज ये अनप्रोडक्टिविटी की तरफ हमें लेकर जाएगा।